Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. UPSC Combined Geoscientist का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स इन जियोफिजिक्स, इसका जो हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। जो स्टूडेंट अभी तक लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को फॉलो नहीं किया, तो मेरा रिक्वेस्ट है अब लोग थोड़ा उस लेक्चर को देखिए, और लेक्चर का जो लिंक है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको देख लीजिए। और भी एक बात है, जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। कुछ हैंड रिटन नोट्स वगैरह और इस वीडियोस का लिंक तुरंत पाने के लिए उस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और भी है, जो चैनल का नाम है बेसिकली क्यू फिजिक्स एकेडमी, क्यू फिजिक्स एकेडमी, इसके नेम पे बेसिकली टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। सो ठीक है, और आज हम लोग बेसिकली जो क्लास देखने वाले, जो पिछले क्लास बेसिकली लेक्चर नंबर 3 से कनेक्शन है इसका, तो इसीलिए लेक्चर नंबर 3 देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे जो डिटेक्टर था, उस डिटेक्टर में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस्ड हुआ था, उसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड का हम लोग रिलेटिव रेशियो बेसिकली कैलकुलेट किया था। रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या था, देखिए। जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जो डिटेक्टर ने बेसिकली प्रोड्यूस्ड हुआ था, इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, it is nothing but basically k prime m upon k double prime n ls 1 upon 1 plus 1 by q square whole to the power half, यही था बेसिकली, राइट। यही था बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। आज हम लोग देखेंगे जो फेज डिफरेंस, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, इसके बीच हम लोग जो फेज डिफरेंस है इसके बारे में बात करने वाले, राइट। सो फेज डिफरेंस, हेडिंग डालिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बेसिकली क्या है? फेज डिफरेंस का मतलब थीटा पी माइनस थीटा एस, इसका जो रिजल्ट होगा दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स ओमेगा ls अपॉन rs। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मतलब जो रिजल्ट मिलेगा पाई बाई 2 प्लस फाई आपको मिलने वाला है, राइट। सो फाई का जो वैल्यू है बेसिकली ऑलरेडी आपको मिला, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा ls अपॉन rs, यही है बेसिकली, ओके। अभी देखिए, सो नाउ द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था उसका बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपको अभी क्या मिलने वाला है, इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको मिलेगा। दिस इज नथिंग बट
HS equals to K prime IS, right? IS and there is, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं बेसिकली, K prime equals to IS, so this is equals to K prime IS sin omega t minus pi by 2 plus 5, यही है बेसिकली. So now K prime IS sin omega t minus 5 minus pi by 2. So आपको अल्टीमेट जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिला, this is nothing but K prime, this is nothing but K prime IS cos omega t minus 5. So this is the mathematical expression of secondary magnetic field. ठीक है, बहुत ही खास रिलेशन, खास इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेसिकली. सो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया, और यहाँ पे जो फाई का फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा ls by rs. दिस इज द फॉर्म ऑफ फाई. फाई मीन बेसिकली जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों का जो फेज डिफरेंस है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो फेज डिफरेंस है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म बेसिकली tan इनवर्स ओमेगा ls अपॉन rs. ls बेसिकली क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है, और rs बेसिकली रेजिस्टेंस. तो कॉइल हम लोगों ने यूज किया था ना, जो कॉइल हम लोगों ने यूज किया था, इसी कॉइल में बेसिकली एक इंडक्टर भी है और एक रेजिस्टेंस भी है. सो दिस इज ls एंड दिस इज rs. सो कॉइल में आपको इसका सारे वैल्यू आपको मिलने वाला है. ठीक है, अभी हम लोग एक वेक्टर डायग्राम देखने वाले. वेक्टर डायग्राम, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का फेजर डायग्राम हम लोग देखने वाले. फेजर डायग्राम, और इस फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर और वेरी पुअर कंडक्टर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग देखने वाले. प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल बेसिकली क्या होगा, और गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. ठीक है, तो आप देखिए, जो फॉर गुड कंडक्टर लिखिए, फॉर गुड कंडक्टर फॉर गुड कंडक्टर जो फिगर मेरिट था ना, फिगर मेरिट फिगर, जो फिगर मेरिट था बेसिकली, राइट, जो फिगर मेरिट था, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट Q, that is nothing but ओमेगा ls अपॉन rs. इसका जो वैल्यू होगा बेसिकली टेंस टू इन्फिनिटी होने वाला है, टेंस टू इन्फिनिटी. सो टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब आपको फाई का जो वैल्यू आपको मिलेगा, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स इन्फिनिटी. सो इसका मतलब पाई बाई टू मिलने वाला है. सो फाई इज पाई बाई टू. So in this case, the fetch of the secondary magnetic field का secondary magnetic field और primary magnetic field के बीच अभी एंगल हम लोग देखने वाले. ठीक है, so basically हम लोग fetch difference basically क्या कैलकुलेट किए थे, पाई बाई टू प्लस 5 हम लोग कैलकुलेट किए थे, राइट. So now the phase difference between secondary magnetic field and primary magnetic field क्या है बेसिकली. देखिए, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस आपको मिलेगा, थीटा पी माइनस थीटा एस, इसका वैल्यू बेसिकली क्या था, पाई बाई टू प्लस 5 था, राइट. पाई बाई टू प्लस 5 था.
सो इसका मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब पाई, दैट इज 180 डिग्री आपको मिलने वाला है। सो इसका मतलब बेसिकली क्या है, द सेकेंडरी फील्ड लिख के रखिए, दो जो सेकेंडरी फील्ड मिला, इस सेकेंडरी फील्ड, जो सेकेंडरी फील्ड है, ठीक है, सेकेंडरी फील्ड इज पर्टिकुलरली (180 degree behind the primary field, behind the primary field। ओके, गुड कंडक्टर के लिए, गुड कंडक्टर में जो प्राइमरी फील्ड मिलेगा, गुड कंडक्टर में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली लैक्स बिहाइंड द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। और एंगल कितना है, पाई, पाई एंगल से पीछे है बेसिकली, राइट, बिहाइंड द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग वेक्टोरिकल और फेजर डायग्राम के फॉर्म में इसको यूज करके देखने वाले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात, फॉर वेरी पुअर कंडक्टर, सेकेंड केस जो है ना, सेकेंड केस में हम लोग देखने वाले, फॉर वेरी पुअर कंडक्टर, राइट, फॉर वेरी पुअर कंडक्टर, जो पुअर कंडक्टर होता है उसका जो मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, इसका मतलब थीटा, जो क्यू का वैल्यू था, दैट इज नथिंग बट ओमेगा एल एस अपॉन आर एस, इसका वैल्यू आपको टेंस टू जीरो मिलने वाला है, राइट। सो इसका वैल्यू टेंस टू जीरो है, सो फाई कितना मिलेगा आपको, देखिए फाई का वैल्यू आपको मिलने वाला है 10 इनवर्स जीरो। सो 10 इनवर्स जीरो, इसका मतलब फाई इज इक्वल्स टू जीरो। सो नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन, सो थीटा पी माइनस थीटा एस आपको क्या मिलने वाला है, पाई बाई टू प्लस फाइव, सो इट इज नथिंग बट पाई बाई टू। सो इसका मतलब क्या होगा, जो सेकेंडरी फील्ड है पाई बाई टू एंगल से पीछे, प्राइमरी फील्ड का पीछे, ये वाला भी पीछे है बेसिकली, राइट, पीछे। सो नाउ फॉर वेरी बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, वेरी पुअर कंडक्टर, वेरी पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर, the secondary magnetic field lags behind pi by 2 the primary magnetic field, primary magnetic field। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग इस वेक्टोरिकल, इसका वेक्टर और फेजर डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होगा, देखिए, सो वेक्टर डायग्राम लिखिए, हेडिंग डालिए वेक्टर डायग्राम, फॉर फेज शिफ्ट, वेक्टर डायग्राम for phase shift between primary magnetic field and secondary magnetic field। Okay, so this is the direction of primary magnetic field, it's the direction of secondary magnetic field। Okay, or this is the direction of रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इस दोनों के बीच का एंगल है बेसिकली पाई बाई टू, और ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल भी फाई है, ठीक है।
अब इसका हम लोग टू कंपोनेंट देखने वाले, बेसिकली क्या होगा, इस इज ऑल्सो एच एस। सो इसका आपको टू कंपोनेंट मिलने वाला है। एक कंपोनेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जिसका जो बेसिकली एच एस कॉस फाई है, और एक जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट एच एस साइन फाई है। ठीक है, दिस इज द वेक्टोरिकल डायग्राम ऑफ फेजर डायग्राम, वेक्टोरिकल डायग्राम ऑफ फेजर डायग्राम। सो नाउ इससे आप टू कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले, बेसिकली फेज कंपोनेंट और फेज कंपोनेंट एंड रियल कंपोनेंट और फेज कंपोनेंट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हेडिंग डालिए रियल कंपोनेंट, रियल और फेज कंपोनेंट, इन फेज कंपोनेंट। रियल और इन फेज कंपोनेंट क्या है, बेसिकली रियल और इन फेज कंपोनेंट क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक methods, in electromagnetic methods, the component which is 180 degree out of phase in electromagnetic, the component which is 180 degree out of phase, 180 degree out of phase of Hs, the component which is 180 degree out of phase of Hs। बेसिकली Hs का जो टू कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है बेसिकली देखिए Hs cos फाई और एक कंपोनेंट है Hs sin फाई। इसका सेकेंडरी फील्ड का जो कंपोनेंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, उसी कंपोनेंट को हम लोग बोलने वाले बेसिकली क्या, फेज कंपोनेंट। सो बेसिकली Hs cos फाई, Hs sin फाई और Hs cos फाई, राइट। So 180 degree phase with HP is सॉरी, ये वाला कंपोनेंट बेसिकली Hs sin फाई होगा और ये वाला कंपोनेंट Hs cos फाई होगा। सो जो Hs का जो कंपोनेंट HP के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, इट इज कॉल्ड फेज कंपोनेंट। So in electromagnetic field, the component which is 180 degree out of phase with HP of Hs is called the real or in phase component। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे Hs sin फाई जो कंपोनेंट है ना, इट इज नथिंग बट द इन फेज कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट। ठीक है, इट इज नथिंग, इट इज द रियल और इन फेज कंपोनेंट, रियल और इन फेज कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वाड्रेचर कंपोनेंट।
क्वाड्रेचर कंपोनेंट बेसिकली क्या होगा? द कंपोनेंट ऑफ एचएस the component of Hs which is now in 90 degree out of phase, which is 90 degree out of phase with primary magnetic field, with primary magnetic field, it's called the imaginary or quadrature component. क्वाड्रेचर कंपोनेंट। सो बेसिकली एक छोटा लेक्चर था, स्मॉल लेक्चर था, बेसिकली इस फेज के बारे में, फेज कंपोनेंट के बारे में बात करना था। तो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच हम लोग फुल कंडक्टर के लिए एंगल कितना होगा वो भी देखा, बैक कंडक्टर के लिए एंगल कितना होगा वो भी देखा हम लोगों ने। और जो कंपोनेंट था बेसिकली एचएस का, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट मिला था, एक कंपोनेंट मिला था बेसिकली एचएस साइन फाई, एक कंपोनेंट मिला था एचएस कॉस फाई। दोनों कंपोनेंट आर बेसिकली एक 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और एक कंपोनेंट है बेसिकली 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है विथ एचपी, दिस इज कॉल्ड बेसिकली रियल कंपोनेंट और इन फेज कंपोनेंट। और जो बेसिकली 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है विथ प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉल्ड बेसिकली इमेजिनरी कंपोनेंट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट। सो इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इसको पढ़ना चाहिए। सो इट इज बेसिकली एचएस कॉस फाई। सो एचएस कॉस फाई इज द क्वाड्रेचर कंपोनेंट। क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्वाड्रेचर कंपोनेंट। सो इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फेज के बारे में हम लोग बात करना था, हम लोगों को बात किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप हुआ डिटेक्टर में, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। उसके पोलराइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका पोलराइजेशन का नेचर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक है, सर्कुलर है, क्या है बेसिकली, वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल केस वगैरह देखने वाले, ठीक है, वो हम लोग काल के क्लास में देखने वाले, ठीक है। सो आज के लिए इतना था कि स्मॉल पार्ट था बेसिकली, स्मॉल पार्ट था। कल नेट का एग्जाम था इसलिए मैंने इस पार्ट को कवर नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर को आज कंप्लीट करा दिया। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो और इस चैनल के साथ जुड़े हो, इस चैनल के साथ आप लोग कनेक्ट हो, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन को आपको मतलब गैप नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ लेक्चर आपको मिलना ही चाहिए, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट वगैरह का मिलना चाहिए। तो शायद इस लेक्चर से आपको कुछ फेज कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज मिला। अगर आप पीआईक्यूज वगैरह देखोगे तो मेरा लेक्चर एकदम पीआईक्यूज के साथ लाइव होगा, सिलेबस के साथ लाइव होगा। अब लोग एक बार सिलेबस को देखिए, देन आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन आपका कंपैक्ट नोट आपको बनने वाला है। आपका जो टेल 4 का किताब है, उसी टेल 4 का किताब और उसी किताब को हम लोग पढ़ के और कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ के इसी के लिए नोट्स मैंने तैयार किया, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट्स होगा बेसिकली। और मैंने बहुत बार जो एग्जाम है, एग्जाम का पीआईक्यूज को मैंने बहुत बार चेक किया, देन मैंने इस नोट्स को तैयार किया, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मैंने तैयार किया एकदम, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।